नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पता होगा कि कल पटना छात्र आंदोलन में लाठीचार्ज भी हुआ है। काफ़ी बड़े संख्या में छात्र थे वहाँ पर और पुलिस जो है संभाल नहीं पाई, लास्ट में जो है लाठीचार्ज कर दी। और एक बगल में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्टूडेंट्स भी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर देखने में आया है कि 90% नर्सिंग की जो पढ़ाई होती है उसके स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। तो बिहार में भैया अलगे चल रहा है ड्रामा। 1 साल का जो कोर्स है वो 3 साल में ख़त्म होगा और 3 साल का कोर्स 6 साल में ख़त्म होगा। लेकिन इन सब के बीच में दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है, उनको मंत्री बना दिया जाएगा। फिर एमएलसी नहीं बनते हैं तो फिर बाद में एमएलसी भी बना दिया जाएगा, ताकि जो है, और वो एमएलसी बनाने के लिए एक पूर्व एमएलसी का इस्तीफा दिलवाया जाएगा। लेकिन जो बिहार का आम छात्र है, जिसे उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी वो खुद जो है, उनकी पत्नी जो खुद है विधायक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जो है दीपक प्रकाश, उसके साथ में तो हो सकता है कि वो उसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाए। लेकिन बिहार का एक आम बेटा को बिना मांगे क्या, मांगने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। और परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी राजेश कुमार सिंह, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार समझ में आ गया। तो राजेश सिंह जो हैं, ये अब आईएएस प्रमोटेड आईएएस हैं, जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस शायद 39वां में सेलेक्टेड हुए थे। और राजेश कुमार सिंह जो हैं, पूरा ये जो छात्र को डिबार किया जा रहा था बार बार, अभी जो 3 लोगों को डिबार किया गया है, शाहीन को, प्रिय को और आरती मेहता को, जब मैं टच में हूँ ये लोगों को तो मुझे नाम भी याद है, और 13 लोगों को जो 70th बीपीएससी के बाद डिबार किया गया था, इन सब के पीछे यही व्यक्ति था, परीक्षा नियंत्रक यही व्यक्ति था। चेयरमैन भी होगा, बट इनका जो है भूमिका, राजेश सिंह का भूमिका शुरू से जो है विद्यार्थियों की जो है बातचीत को लेकर उनके आवाज़ को दबाने के लिए बहुत प्रमुख रही है। और अपना तिकड़म जो है आजमा रहे थे, जो तरह तरह का तिकड़म ये लोग लगाते हैं, लेकिन अब तिकड़म में जो है, जाल में जो है, खुद फंस गए राजेश सिंह। और जब राजेश सिंह फंसे हैं तो बीपीएससी 72nd का भी एग्ज़ाम टाइम पे होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, एईडीओ का और तमाम एग्ज़ाम तो लेट लतीफ़ होगा ही, तो सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो है बात ऑन स्क्रीन मार्किंग पर भी उठ रहा है बीपीएससी 70th का, तो वो तो एक मांग उठ ही रहा है, आज सब पेपर में भी छपा है, रद्द करने को लेकर एक मांग थी 13 मांगों में। इसके अलावा बीएसएससी और बीपीएससी टीआरई 4। अब यहाँ पे छात्र नेता दिलीप कुमार जो हैं, स्वघोषित छात्र नेता, ये खाली टीआरई 4 का मांग उठाएंगे। बीपीएसएससी में जो 1799 दरोगा बहाली है, जिसका कि हाईकोर्ट मांगी है जवाब बीपीएसएससी से, उस पर ही बात नहीं करेंगे। बीपीएसएससी के अंदर में रिफॉर्म्स हो, जो ओएमआर नहीं देता है, क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, उस पर बात नहीं करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 पर बात करेंगे। पता नहीं इनको पर्सनल क्या बेनिफिट है उससे, या इनका कुछ पारिवारिक सदस्य को पता नहीं क्या बेनिफिट हो सकता है। बीपीएससी 70th का बात नहीं करेंगे, और जो अन्य मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर मुंह नहीं खोलेंगे। सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 का बात करेंगे, और छात्रों का जो यूनिटी है उसको भी तोड़ने का कोशिश करेंगे। कल ये छात्र आंदोलन में नहीं गए थे, हालांकि ये जो दूसरे के द्वारा कभी भी छात्र आंदोलन ऑर्गेनाइज होता है, या सामान्य छात्र आंदोलन में भी ये नहीं जाते हैं। पिछले महीना में जो छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें आयशा कॉल की थी और बहुत तमाम तरह के स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स जो है आए थे, उसमें भी ये नहीं गए थे। तो जो नॉर्मल छात्र आंदोलन करेगा, नॉर्मल छात्र जिसमें इनकी अगुवाई नहीं है, उसमें ये नहीं जाएंगे। बाहर छात्र नेता, तो ऐसा स्वघोषित छात्र नेता, पता नहीं इनको जो है ये बीपीएससी में बैठते भी हैं अब कि नहीं बैठते हैं, मुझे नहीं पता है। इनका जो है, जैसे पिछले बार में बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड देखा गया था प्रोटेस्ट के टाइम में, तो इनका भी एडमिट कार्ड दिलीप जी का देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब भैया आप स्वघोषित और दूसरे लोगों पर सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कीजिएगा, रमांशु सर पे और तमाम वैसे लोगों पे जो बहुत ही निर्भीक होके, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वयं के लाभ हानि सोचे हुए जेल गए। ठीक है, आप भी जेल गए, लेकिन वो लोग भी जेल गए। तो आप जो है खाली वीर नहीं हैं,
वीर यहाँ दिख गया कल कौन कौन था। तो ये जो है ये जो बात है दिलीप कुमार को लेके, दिलीप कुमार का जो चेहरा है वो अब स्वघोषित छात्र नेता और अब पता नहीं एमएलसी का चुनाव लड़ने का भी तैयारी कर रहे हैं। तो एमएलसी का चुनाव लड़े भाई, हमारा शुभकामना है, लेकिन घटिया राजनीति वहाँ पे मत करे। नहीं तो एगो छात्र बोला है दिलीप कुमार के बारे में, दिलीप कुमार घटिया राजनीति बंद करो तुम। बीपीएसएससी और जो है बीएसएससी और बीपीएसएससी पे तुम्हारा घटिया राजनीति नहीं चलेगा। तो ये बात है दिलीप कुमार को लेके। अब एक बात और आती है कि छात्र जो है कई टुकड़ों में बटे हुए थे जिनको बार बार ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो बाधक बना हुआ था व्यक्ति वो दिलीप कुमार ही था। मतलब दिलीप कुमार कभी नहीं चाहता है कि उसका एक अपना एरिना है, उस एरिना से बाहर वो नहीं आना चाहता है, दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता है, दूसरे के साथ में स्टेज साझा नहीं करना चाहता है। तो भैया बैठ जाओ ना भूख हड़ताल पे। अमन जैसे भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है वैसे ही आप भी बैठ जाओ। एक जानवी भी बैठी हुई है तो आप भी बैठ जाओ ना। कब भूख हड़ताल किए हो? तो दिलीप कुमार का एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है, एक दिनाना डेमोन्स्ट्रेशन करना और घर चले जाना पिटा कुटा के, या एक दिनाना अरेस्ट होना और फिर घर चले जाना। दिलीप कुमार कभी 50 दिन का आंदोलन किया हो तो मुझे बताइए। 100 दिन का आंदोलन हुआ बीपीएससी 70th में। ऐसे थोड़े होता है मांग पूरा और ठोस मांग। यहाँ जेपीएससी का जेएसएससी का जो प्रदर्शन चला लगभग 1 महीना के बाद मिला है इन लोग को न्याय जो है। तो एक दिन आइए, पिटाइए लाठी से और जेल जाइए और आंदोलन बंद कर दीजिए। ऐसे आंदोलन नहीं होता है। यही कारण है कि आज तक ये दरोगा चिल्लाते रहते हैं कि दरोगा के लिए हम लड़े हैं। क्या लड़े हो भाई दरोगा के लिए जब क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है? तो दिलीप कुमार क्या लड़े हो दरोगा के लिए जब ओएमआर नहीं दिया जा रहा है? क्या लड़े हो जब जो है प्राप्तांक जारी नहीं किया जा रहा है टाइम पे? फाइनल जो है मेरिट लिस्ट आने के बाद में लोगों को नंबर पता चलेगा कि बिहार दरोगा में मेंस में कितना नंबर था, और तमाम तरह के धांधली होगा। अभी एक जो लड़का गिरफ्तार हुआ है वो सीधे बोला कि हमारा जो सेटिंग है दरोगा में भी था। वो नीट के मामले में लड़का गिरफ्तार हुआ है और कह रहा है कि 15 से 25 लाख मैं रुपए लेता था और दरोगा में भी सेटिंग कराता था। तो दरोगा का जो एग्ज़ाम है, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, ये पूरा धांधली से भरा हुआ है। टाइम पे कटअप जारी नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं लेने देंगे, ओएमआर रिलीज़ नहीं करेंगे, तो कहाँ पारदर्शिता बचा है? और ये क्यों हुआ? इतना दिन से भाई लड़ रहे हो तो काहे नहीं रिफॉर्म हुआ? इसका इसीलिए ये सब किया गया। 2004 में एक दरोगा का बहाली निकला था जो आज तक जो है उसमें तमाम तरह का लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक चल रहा है। उस दरोगा बहाली में हुआ था घपलेबाजी। अब बाद में हाई कोर्ट के द्वारा जो है पुनः उसका संशोधन कराया गया रिज़ल्ट। कई लोग बाहर हो गए जो मतलब लोगों के संपर्क में थे, पैसा कौड़ी देने वाले लोगों के संपर्क में, वो बाहर हो गए। बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो इन हो गए। इवन जो आंसर शीट था उसमें जो है आंसर की में चेंजेस कराया था हाई कोर्ट पैनल बना के। तो 2004 का, और फिर अभी जो है उन लोग का कुछ लोगों का अभी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको फिर रद्द कर दिया गया 2026 तक, 22 साल में। यही कारण है कि जो बीपीएसएससी है वो सबसे मतलब सेटिंग वाला एक बड़ा आयोग है जिस पे कोई सवाल नहीं उठता है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो भैया छात्र आंदोलन जब किए हो दिलीप कुमार दरोगा का ही, तो कैसे हुआ? आज तक सुधार क्यों नहीं हुआ? और उसी बात को लेके जब यहाँ कर रहे हैं तो फूट डाल रहे हो। बारे बात सुधार हो जाएगा। लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, 5 दिन बैठा नहीं जाता है, पेट दर्द पता नहीं कौन कौन सा बीमारी हो जाता है उठ के भागने के लिए। तो फर्जी जो छात्र नेता बन रहे हैं कुछ लोग, उनसे बचिए। और बीएसएससी का जो बहाली का संविदा वाला बात है वो भी नहीं बोल रहे ये लोग। बीएसएससी का जो संविदा है वेटेज वो हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए, किसी भी हाल में हटना चाहिए। इसके बाद में बीपीएससी टीआरई 4 को लेके जो डिमांड है वो पूरा होना चाहिए। जैसे एक ही एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं सेटिंग वेटिंग ये तमाम तरह का चीज़, हालांकि 68,000 करोड़ बजट है शिक्षा का, लगभग 20% पूरा बजट का। तो शिक्षा का बजट का इतना लोड है कि साला एग्ज़ाम ही नहीं होगा टीआरई 4 जल्दी। इसको कंप्लीट करते करते 2-3 साल खींच देगा।
जैसे बीएसएससी में जो 36,000 बहाली निकाला है उसका अभी तक क्यों नहीं हुआ रिक्रूटमेंट? क्योंकि बजट जो है अभी नहीं देखे, 4 लाख रुपया जो है दिया जाता था स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड में, अभी उसको घटा के 2 लाख कर दिए। फिर हल्ला हंगामा हुआ, तेजस्वी और सब प्रशांत किशोर जी सब हल्ला हंगामा करने लगे, उसके बाद में फिर से 4 लाख किया गया। सरकार जो है 10-10 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार बांट के टोटल चुनाव के समय में 40,000 करोड़ रुपया बांट के फ्रीबीज अपना पूरा खोखला कर ली है सिस्टम जो है, और यही फ्रीबीज के कारण ये लोग जीते इतना सीट। और किसका हुआ वैचारिक, किसका हत्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट किसका रुक रहा है? तो बिहार के बेटे बेटियों का। अब निशांत कुमार का तो प्रॉब्लम नहीं ना है जी, निशांत कुमार तो बन गए स्वास्थ्य मंत्री, दीपक प्रकाश बन गए, जीतन राम मांझी का बेटा बन गया एमएलसी, तो इन लोग को थोड़े प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है बिहार का आम बेटा बेटी को। और वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगा? प्रॉब्लम ख़त्म होगा लंबा प्रोटेस्ट से। एक दिन का प्रोटेस्ट से नहीं होगा, एक दिन का प्रोटेस्ट से कान में इनका जू नहीं रेंगेगा। प्रोटेस्ट हमेशा करना पड़ेगा, यही रास्ता बचा है जब तक बीपीएसएससी में पूरा ओवरहॉलिंग ना हो जाए। किसी का साला हमेशा जो है मेंस में 1 नंबर 1.25 नंबर से तुम छोड़ दे रहे हो उसको 3-3 मेंस में, ऐसे थोड़े होता है। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है पूरा सीट नहीं बिकता होगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जो अभी लड़का मिला है धांधली में जो पकड़ा गया है जयमर वाला केस में, उसमें बहुत बड़ा पैमाने पे धांधली का सीधे सीधे आया है। और एक वन विभाग में जो है फॉरेस्टर, जो फॉरेस्ट एक्चुअली वो 2 स्टार ही जॉब है फॉरेस्ट दरोगा का, उसमें भी धांधली हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। और उसका सब कैसे कैसे सेटिंग करके जो है पेपर लीक हुआ। जो अरे माने हमको तो बहुत दुख लगता है। फॉरेस्टर में जो पेपर लीक करके, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो फॉरेस्टर में पेपर लीक किया और बना के दे दिया, उसका भी नहीं हुआ। भाई मैं इन चीज़ों में शामिल नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसा लड़का को जानता हूं। मैं फॉरेस्टर में बैठा भी नहीं हूं, फॉर्म भी नहीं भरा था, लेकिन हमारे सामने घटित हुआ। फॉरेस्टर का जो है कॉपी अंदर से बाहर आया, क्वेश्चन पेपर बाहर से अंदर गया, और सॉल्यूशन भी वो किया लड़का, उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। यानी कि फॉरेस्टर का पूरा सीट बेच दिए ना जी। तब हाँ, रेंज ऑफिसर का भी हमको लगता है कि उसमें भी ये लोग धांधली किए। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है बाहर कर दिए कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को। हालांकि ये पुराना बहाली है, 2020-2022 के बीच का होगा, लेकिन फिर भी हमको याद तो है कि ये सब चीज़ हुआ पटना में। मैं फॉरेस्टर का एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं रेंज ऑफिसर का भी एस्पिरेंट नहीं हूँ। हालांकि वो बीपीएससी के समान तैयारी करने वाले बच्चे बैठते हैं उसमें, लेकिन ये सब तो हुआ। और वही फर्जीवाड़ा करने वाला आदमी अभी बिहार पुलिस में फर्जीवाड़ा कर रहा था, जो पकड़ा गया बिहटा का रहने वाला आदमी, और पता चला 2-3 दिन के बाद में उसको छोड़ दिया गया। हमको पता है, अगर पुलिस हमको इंट्रोगेट करती है तो मैं बताऊंगा उसका नाम। और पुलिस उसको खुदे उठा के खुदे छोड़ दी पैसा लेके। किसका दोस्त है भाई? मैं उस आदमी से कंसल्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूं, दूर से सही जानता हूं उस आदमी को। ऐसे लोग पटना में भरे हुए हैं। और जो है छात्र जाएगा और बोलेगा कि हमको एमआर दिखाइए, मेरा कम से कम क्वेश्चन पेपर लेने दीजिए, तो बीपीएसएससी जो है टीढ़ बतियाएगी। हैं, ऐसे थोड़े होता है। अरे तुम चाहते हो ना भाई कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्ज़ाम हो। झारखंड में ऐसे ही जो है ओएमआर नहीं देता है, इसलिए इतना सारा धांधली हो जाता है। जहाँ भी ओएमआर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं लेने दे रहा है, वहाँ सीधे धांधली है। और बीपीएसएससी में सीधे धांधली है। मैं नहीं एग्जाम दे रहा हूँ भाई बीपीएसएससी का, लेकिन मैं जानता हूँ बीपीएसएससी में सीधे धांधली है। मैं इस बार बीपीएसएससी का एग्जाम में नहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे पता है बीपीएसएससी में धांधली है, और वो खुलेआम सामने आ भी गया।
इस पे काहे नहीं बात होता है? बिहार दरोगा के लड़ाई लड़ने वाले दिलीप कुमार बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। कहाँ गया ये रिफॉर्म कहाँ है? ये रिफॉर्म कराने के लिए बैठना पड़ेगा आपको 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, लेकिन आप बैठेंगे नहीं तो ऐसे नहीं होगा। रमांशु सर 100 दिन बैठे थे, उन पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं। यूपी के हैं, बिहार सरकार में नौकरी कर रहे थे, सचिवालय में ऑफिसर थे। अरे किसी के बारे में जब पता नहीं है तो काहे के लिए भो 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 कर रहे हैं भाई? और आपका दूर है पूर्णिया 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर यहाँ से दरभंगा, जहाँ भी घर है उनका 100 किलोमीटर के अंदर में घर है बलिया में। कनेक्टेड हैं, वो बिहार सरकार के ऑफिसर थे। सीजीएल के थ्रू चयन हुआ था, पता होना चाहिए ना। और उन्हीं का देन था कि एईडीओ जो है, एईडीओ रद्द हुआ। उन्हीं का देन है कि बीपीएससी 72 का डेट बढ़ा आगे, क्योंकि वो बायोमेट्रिक का मैटर उठा दिए। एईडीओ में लगे रहे। पहले बीपीएससी यही राजेश कुमार सिंह बोले प्रेस विज्ञप्ति निकलवा के कि हम छात्रों के व्यापक हित में निर्णय ले रहे हैं। बाद में पता चला कि पूरा सेटिंग था। बाद में पता चला कि जैमर डाउन करके और बिजली काट के और जैमर डाउन करके बाहर में क्वेश्चन पेपर भेजा जा रहा था। हाँ, नहीं पता है। अभी ओएमआर जो ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग है बीपीएससी 70 का, उस पर सवाल उठ रहा है। टेंडर जिसको दिया गया है, प्रज्ञेश सर बोले हैं, आज भी वीडियो, कल भी वीडियो बनाए, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे ही टीडीपीएल कंपनी थी झारखंड में जो सारा शामिल थी। बाहर की कंपनी जब सरकारी जब किसी भी एग्जाम्स में शामिल होती है तो वो इस तरह का खेल करती है। यहाँ पे 2 कंपनी खेल की बगल में झारखंड में, देख लीजिए जाके। एक कंपनी का नाम है टीडीपीएल, एक का शायद बेबेल नाम है। खुलेआम धांधली हुआ। और यहाँ भी जो है ओएमआर जब बच्चे मांगने लगे तो नहीं दिया गया। वही बीपीएससी करती है, बीपीएसएससी यही करती है, बीपीएसएससी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% बीपीएसएससी पूरा करप्ट है, लेकिन बहुत सारे सीट जो है जिसमें पैसा इनको मिलता होगा तो बेच देते होंगे। नहीं तो भाई तुमको एमआर से क्या दिक्कत है भाई क्वेश्चन पेपर देने से? बीपीएससी जिस दिन जो है रिजल्ट जारी की उसके 2 दिन 3 दिन के अंदर काहे नहीं ऑन स्क्रीन मार्किंग किया हुआ जो भी आंसर सीट था उसको जारी की है? अभी कह रही है हम आंसर सीट भी जारी करेंगे, कह रही है कि ऐसा कहीं नहीं होता है। तो अरे भाई यही बीपीएससी के ऊपर मैंने दाग लगा था। लक्ष्मी राय गिरफ्तार हुई थी एक बहाली में, चेयरमैन थी। इन्हीं का एक सदस्य जो है डीएसपी बनाने के लिए घूस लेते हुए पकड़ा गया था। रामसरा यादव का केस याद होगा, जमीन लेके उनका बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था लालू यादव के समय में। बीपीएससी दूध की धुली हुई है। अब कोई बोलेगा तो मिर्ची लगेगा, डिबार कर दीजिएगा। थोड़ा सा बीपीएससी के खिलाफ में बोल दीजिए, डिबार कर देगा। करो ना भाई डिबार, हम भी बैठे हुए हैं। एक तो डिबार हो गए ना परीक्षा नियंत्रक। यही बीपीएससी के खिलाफ में एक उर्मिला कुमारी नाम का एक स्टूडेंट थी। बीपीएससी के अंदर में धांधली हुआ था, किसी का सेटिंग से अंदर का आदमी का जो है किसी मंत्री संतरी के किसी खास का जो है रिक्रूटमेंट हो गया था। हाईकोर्ट में केस चला, बीपीएससी हारी। देख लीजिएगा उर्मिला कुमारी वर्सेस बीपीएससी। तो बीपीएससी का जो पुराना इतिहास है वो दूध का धुला हुआ नहीं है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट आता है बीच में, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट सबसे भ्रष्ट इकाई है। 67th बीपीएससी के पेपर लीक में जो रजक शामिल था डीएसपी, उसके खिलाफ में चार्जशीट लोग दायर नहीं करवाया, उसको छोड़ दिया। जीतन राम मांझी का वो बहुत नज़दीकी आदमी था, जीतन राम मांझी उसका शादी में गया था, उसका साला का भी सिलेक्शन हुआ है। 18 कॉपी मिला था जिसका हैंडराइटिंग एक जैसा था, उसी के जांच में पाया गया था 67th के टाइम में ही। शायद पुराना मामला था या क्या था। वो 18 जो ऑफिसर्स हैं वो एसडीएम और सीओ बने हुए हैं, उनका आज तक नहीं पता चला है। आज तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नहीं बताई कि उनका क्या हुआ 18 ऑफिसर्स का।
गूगल कीजिए आप, बीपीएससी के 18 ऑफिसर्स पर क्या इल्ज़ाम था। उनका हैंडराइटिंग लेके और बाहर भेजा गया था चंडीगढ़ या कहीं जांच कराने के लिए लैब में कि एक ही तरह का है कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं उसको भी नहीं मानती है कोर्ट। आपको सबूत देना पड़ता है लैब से, ये स्थिति है। और बीपीएससी 70th में जो बच्चे बापू सभागार में बैठे थे उनके साथ में तो ज़्यादा उनको तो मिला ज़्यादा नंबर, क्वेश्चन इजी आ गया उनका सिलेक्शन रेट ज़्यादा था, बाहर के बच्चों के मुकाबले उनका सिलेक्शन रेट हाई था। प्रति 100 में शायद 19 चयन हुए थे वहाँ के बच्चे। तो ये जो है पूरा का पूरा घपलेबाजी। और यही मनु भाई परमार चेयरमैन कह रहे थे कि ये सील किया हुआ है, फटेगा नहीं, फट गया क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक है। और पहले से रमांशु सर बोल रहे थे कि भाई जैमर डाउन कराया जाता है, बिजली कटता है। और देखिए आज लड़का एक मिला, गिरफ्तार हुआ, पुलिस के सामने ये बात बोला। तो हम कैसे नहीं माने भाई कि टीडीपीएल जैसा यहाँ धांधली नहीं होता है जैसे झारखंड में हुआ है? आपका जब इवैल्यूएशन पे ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने किस तरीके से एवेल्युएटेड जो है कॉपी किया है, आप अभी तक रिलीज़ नहीं किए, इतना दिन रिज़ल्ट जारी किए हुए हो गया, तमाम तरह के ट्रेनिंग दिए जाने लगे, और आज बीपीएससी 70th का बच्चा अपना न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरा तो लाठी मारने लगे। बीएसएससी का बच्चा अपना एग्ज़ाम मांगने के लिए कि भाई 3 साल में, मतलब 2 महीना वेट नहीं किए दीपक प्रकाश को ही लोग एमएलसी बनाने में, कहे कि उसका एमएलसी चला जाता है, एमएलसी पद चला गया था सुप्रीम कोर्ट में मामला, क्योंकि वो नेता का बेटा है और हम लोग जो हैं आम बेटा है, बेटा बेटी जो बिहार का, हम लोग का बाप विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, तो हम पे जुल्म कीजिएगा, हमको पीटिएगा, ठोकिएगा, हैं? तो ये था कुल मामला। आप लोग जाइए, मैं नहीं पहुंच पाया हूं अभी तक धरना स्थल पे क्योंकि मेरी मां का तबीयत ख़राब है। मैं जैसे ही इधर से खाली होऊंगा ज़रूर पहुंचूंगा। मैं नज़र रख रहा हूं और कल देख के बहुत ही खुशी हुआ कि जिस तरीके से बच्चे आए हैं, 70th में भी आए थे, दिलीप कुमार उस टाइम भी नहीं था। तो अपना लड़ाई खुद से ही लड़ना पड़ेगा, किसी के छात्र नेता किसी के लिए जो है इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अपना लड़ाई है, खुद का लड़ाई है। और बिहार सरकार ये जो 60 लोगों पर नामजद एफआईआर की है इसको वापस ले, नहीं तो उसके लिए भी आंदोलन होगा, उसके लिए भी और लोग धरना पे बैठेंगे। ज़रूरी हुआ तो मैं भी अनशन पे बैठूंगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा आपका सिस्टम में। एमएलसी साला एक एमएलसी जो है रह जाए, उसके लिए आप दूसरे एमएलसी का इस्तीफा दिलवा के और इसको एमएलसी बनवा देते हैं। सदस्यता दिलवा रहे हैं इसको, मंत्री का पद बचाने के लिए दीपक प्रकाश का। हाँ बताइए, तो एक एमएलसी चयनित एमएलसी है, उसको इस्तीफा दिलवा के, चूँकि नॉमिनेटेड है राज्यपाल के द्वारा, तो फिर इनका नॉमिनेशन हुआ। और राज्यपाल तो नॉमिनेशन करता है भाई, कुछ रहता है पीछे बैकिंग तब करता है। जैसे समाज सेवा कला क्षेत्र किसी क्षेत्र से होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। ये दीपक प्रकाश हम लोग का एज का है, इसका कौन सा अनुभव है भाई, कौन सा समाज सेवा ही किया है, कौन सा ही कलाकार है, कौन सा ही वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, क्या है रे भाई। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा होने के अलावा क्या है, गधा। निशांत कुमार क्या है, निशांत कुमार क्या है नीतीश कुमार के बेटा होने के अलावा। तो उनको मक्खन मिलेगा, हैं, मालपुआ मिलेगा। अब बिहार का बेटा लोग बेटी लोग पे लाठी बरसेगा, केस होगा। सुधर जाओ सम्राट चौधरी, सुधर जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। चलता होगा, अब नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।